हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। सो ये वाला क्वेश्चन है, राइट डाउन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट P दैट डिवाइड्स द लाइन जॉइनिंग A। उसके कोऑर्डिनेट्स गिवन है -4, 1 एंड B उसके कोऑर्डिनेट्स गिवन है 17, 10 इन द रेशियो 1:2। ठीक है। सो यहाँ पे तीन पार्ट है बेसिकली। एक तो आपने सबसे पहले क्या फाइंड आउट करना है, राइट डाउन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट P दैट डिवाइड्स द लाइन। सो हम इसको एक काम करते हैं, एक लाइन इमेजिन कर लेते हैं ए और बी। ए के कोऑर्डिनेट्स हैं -4, 1 और बी के कोऑर्डिनेट्स हैं 17, 10 और हमें एक पॉइंट है P, इसके कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने हैं। अगर ये पॉइंट P इस लाइन को 1:2 में डिवाइड कर रहा है तो राइट। तो ऑब्वियसली फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करने के लिए आपने सेक्शन फॉर्मूला यूज करना है। आई थिंक ये तो सभी लोगों को क्लियर होगा। ठीक है। अब सेक्शन फॉर्मूला होता क्या है कि अगर इस तरीके से दो पॉइंट हैं, पॉइंट A एंड पॉइंट B, और एक पॉइंट P है जो इस लाइन AB को एक स्पेसिफिक रेशियो में डिवाइड कर रहा है और इस केस में ये 1:2 है, तो आप इस x और y का रेशियो कैसे फाइंड आउट करते हैं। ठीक है। तो x का रेशियो फाइंड आउट करने के लिए क्या होता है फॉर्मूला, अगर ये रेशियो m:n है और इसके कोऑर्डिनेट्स हैं x1, y1 और इसके कोऑर्डिनेट है x2, y2, तो x कोऑर्डिनेट जो कि P का पॉइंट का कोऑर्डिनेट है, ये फाइंड आउट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ऐसे ये जो m है, मेरा कर्सर आई थिंक आप लोगों को विजिबल होगा, m को ऐसे क्रॉस में मल्टीप्लाई करना होता है बिकॉज x कोऑर्डिनेट निकाल रहे हैं हम लोग, तो इसको x से ही मल्टीप्लाई करते हैं। तो फॉर्मूला हो जाता है m × x2 प्लस, और यहाँ पे जो दूसरा रेशियो होता है इसको ऐसे क्रॉस में मल्टीप्लाई करते हैं। अगेन x कोऑर्डिनेट निकाल रहे हैं तो x1 को ही मल्टीप्लाई किया जाएगा और डिनोमिनेटर में m+1, और अगर y कोऑर्डिनेट निकालना है तो सेम क्रॉस मल्टीप्लाई, m को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, बट दिस टाइम आप y कोऑर्डिनेट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। सो इट विल बी y2 प्लस y1 अपॉन m+n। सो दिस इज द कॉल्ड द सेक्शन फॉर्मूला। राइट। अब सिंपली क्या करते हैं, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं वैल्यू। m कितना है हमारा 1 × 17, 17, और यहाँ पे n2 है 2 × -4 इज -8, और डिनोमिनेटर में m+n को प्लस कर देंगे, सो 1+2। इसको अगर हम सॉल्व करें तो 17 और यहाँ पे माइनस है, मेरा कर्सर आई थिंक आप लोगों को विजिबल होगा, तो -8 में से 17 में से -8 माइनस हुआ तो 9 बचा। ठीक है। और डिनोमिनेटर में कितना बचा, 2 + 1 3, इसको कैंसिल करके x का वैल्यू आ गया 3। राइट। तो x कोऑर्डिनेट आ गया 3। चलिए सेम वे y कोऑर्डिनेट निकालने की कोशिश करते हैं। इस बार m को y2 के साथ मल्टीप्लाई करना है। m हमारा 1 है, y2 हमारा 10 है, तो इट वुड बी 10 प्लस, और 2 + 1 विल बी 2 और इट विल बी 1 + 2, तो इट इज 12/3, सो इट विल बी 4। तो y कोऑर्डिनेट विल बी 4। तो यहाँ पे जो P पॉइंट है हमारा, उसके कोऑर्डिनेट्स होंगे 3 और 4। सो ये हमारा फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया। राइट। सो आई होप आप लोगों को ये फर्स्ट पार्ट समझ आ गया सभी लोगों को। चलो सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में हमें बोला जा रहा है, कैलकुलेट द डिस्टेंस OP वेयर O इज द ओरिजिन। तो एक पॉइंट हमारा O है। लाइट चली गई थी, चलिए दोबारा से स्टार्ट करते हैं। हमें सेकंड पार्ट में फाइंड आउट करना है, कैलकुलेट द डिस्टेंस OP। P एक पॉइंट है और O एक और पॉइंट है, और O इज द ओरिजिन। तो अगर ओरिजिन है तो उसके कोऑर्डिनेट होंगे 0, 0। सो हमको P एंड O के बीच के डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। राइट। तो इस केस में क्या करेंगे हम लोग डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है। इस चीज के लिए हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। इस केस में आपने P एंड O के बीच में डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। P O का जो डिस्टेंस होगा, फॉर्मूला है x2 - x1। अगर हम इस वाली कोऑर्डिनेट्स को x1, y1 मान लिए और इस वाले कोऑर्डिनेट को x2, y2 मान लिया जाए, तो x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ये हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला है। 0 - 3 इज -3 का स्क्वायर इज 9, 0 - 4 इज -4 एंड -4 का स्क्वायर इज 16। साइन पॉजिटिव हो जाएगा। राइट। PO का वैल्यू होगा √25, और आपको पता है √25 का वैल्यू होता है 5।
सो इसका मतलब इसका जो वैल्यू आएगा दैट मस्ट बी 5 यूनिट्स, राइट। चलिए अब थर्ड वाले पार्ट को सॉल्व करते हैं। थर्ड वाला पार्ट कैसे सॉल्व होगा? सो थर्ड पार्ट में हम लोगों को फाइंड आउट करना है कि जो ए बी पॉइंट है इसको वाई एक्सेस किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, राइट। सो जो ए बी पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट्स हमें गिवन है -4,1, ये थर्ड पार्ट है, ठीक है, और ये सेकंड पार्ट था, और फर्स्ट पार्ट हमने लास्ट स्लाइड में सॉल्व कर लिया था। और बी का वैल्यू है 17,10। आई होप सभी लोगों के पास क्वेश्चन होगा तो इतना मुश्किल नहीं होना चाहिए क्वेश्चन फाइंड आउट करने के लिए। ए बी को वाई हमें एक्सेस बताना है किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक काम करते हैं, रेशियो को m/n मान लेते हैं, और अगर y एक्सेस इस ए बी को डिवाइड कर रहा है दैट मीन्स उसके जो x कोऑर्डिनेट होगा दैट मस्ट बी 0 और एक उसका y कोऑर्डिनेट होना चाहिए, राइट। नाउ अब इसमें सॉल्व करने के लिए अगर हमें x कोऑर्डिनेट निकालना होता है तो अभी हमने डिस्टेंस फार्मूला सेक्शन फार्मूला हमने फाइंड आउट किया था कि इस m को हम ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, और क्योंकि x कोऑर्डिनेट निकाल रहे हैं तो x कोऑर्डिनेट के x के साथ ही मल्टीप्लाई करेंगे, और एक y को ऐसे क्रॉस में करेंगे 4m, और डिनोमिनेटर में m प्लस n, राइट। क्रॉस मल्टीप्लाई अगर हम करें m प्लस n को 0 के साथ तो 0 मल्टीप्लाइड बाय एनीथिंग इज 0, सॉरी यहाँ पे ये वैल्यू हमारा हो जाना चाहिए n, राइट, ये होना चाहिए n। सो इसको अगर 4n को हम इधर लेके आए तो 4n और 17 इंटू m, और m और n को अगर इधर ले आया मैं तो 4 इधर होना चाहिए और 17 इधर होना चाहिए, राइट, ऐसे ही होना चाहिए। m को इधर लेके आया और 17 को इधर, तो m और n का रेशियो आ गया है 4:70। आई होप ये वाला क्वेश्चन भी समझ आया आप लोगों को, राइट। सो अगर आपको स्टिल कोई डाउट होता है तो आप हमें कमेंट में बताइए, ठीक है। और इसके अलावा हमारा डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट नंबर भी है, आप उस पर भी हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हम लोग हमेशा तैयार हैं आप लोगों को हेल्प करने के लिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।